लूका अध्याय 18 वचन 8। लूक चैप्टर 18 वर्स 8। इसमें प्रभु यीशु अंतिम समय की बात करते हुए कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र जब आएगा, जब दोबारा वापस आएगा, तो क्या वह पृथ्वी के ऊपर विश्वास को पाएगा? क्या वह पृथ्वी के ऊपर विश्वास पाएगा? फिर यही जिक्र प्रभु यीशु करते हैं मत्ती अध्याय 24 में, जो कि पैसेज है अंतिम समय के बारे में। प्रभु यीशु यहाँ पर भी अंतिम समय की बात करते हुए कहते हैं, और अधर्म के बढ़ने से, अधर्म यानी गुनाह के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रेम ठंडा हो जाएगा कहने का मतलब कि विश्वास लोगों का कम होता जाएगा। फिर जब हम आगे पत्रियों में आते हैं तो संत पौलुस भी अंतिम समय की प्रभु यीशु के आने और कलीसिया के उठाए जाने की बात करते हुए कहते हैं कि ये सब होने से पहले क्या होगा। तो वह कहते हैं कि किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक पहले विद्रोह नहीं होता। अगर हम दूसरी ट्रांसलेशंस में देखें तो वहाँ पर लिखा है कि जब तक पहले धर्म का त्याग ना हो ले, और अगर इंग्लिश में पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है कि जब तक पहले फॉलिंग अवे यानी अपोस्टेसी नहीं आती, लोग धर्म को नहीं त्याग देते हैं, लोग विश्वास से हट नहीं जाते हैं, तब तक वह दिन नहीं आएगा जब तक वह अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो पौलुस कह रहे हैं कि पहले धर्म का त्याग होगा यानी विश्वास जाता रहेगा, फिर अधर्मी पुरुष आएगा। तो यहां पर पूरी चीजों में अगर हम देखें प्रभु यीशु की बातों को और संत पौलुस की बातों को अंतिम समय को लेकर जो उन्होंने की है, तो एक चीज बहुत ही स्पष्ट है। उन्होंने जोर दिया है कि अंतिम समय में विश्वास जाता रहेगा, लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, अधर्म के बढ़ने से लोग विश्वास से पीछे हटने लगेंगे। और ये सब होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अमेरिका, यूरोप, अमेरिका वो देश जो कहता था, जिनके नोट्स के ऊपर भी लिखा हुआ था कि इन गॉड वी ट्रस्ट। अब यही देश अगर हम देखें तो अधर्म के बढ़ने से बहुत ही ज्यादा विश्वास से दिन प्रतिदिन पीछे और पीछे हटते जा रहे हैं, और इस सब का नतीजा भी वह देख रहे हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर की तरफ आने की बजाय परमेश्वर से नफरत इनकी बढ़ती जा रही है। हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे pathos.com के ऊपर, और वहां पर एक ये आर्टिकल हमें देखने को मिला कि क्रिश्चियनिटी इज कोलैप्सिंग, मतलब क्रिश्चियनिटी खत्म हो रही है। और यह सर्वे था अमेरिका में किया हुआ सर्वे। तो इस आर्टिकल में उन्होंने आगे बताया है, एक गैलप करके पोल है, उन्होंने ये फाइंड आउट किया है कि 47% अमेरिकन, आधे से भी कम लोग अब चर्च जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं। और इन्होंने बताया कि 21वीं सदी की शुरुआत में ये नंबर था 70%, 70%, लेकिन आज ये आधे से भी कम हो चुका है कि जो लोग चर्च जाते हैं। इस आर्टिकल में आगे बर्ना रिलीजियस पोलिंग सर्विस ने कहा कि मसीहत खत्म होती जा रही है डोंट्स की वजह से। लोग कहते हैं कि वह नहीं जानते हैं, या उन्हें परवाह नहीं है, या वह विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर है भी या नहीं है, वह नहीं मानते हैं। और इसके चीफ जॉर्ज बर्ना कहते हैं कि द मोस्ट रैपिड एंड रेडिकल कल्चरल अपहीवल आवर नेशन हैज एवर एक्सपीरियंस्ड। और इस आर्टिकल में आगे लिखा है कि यह विश्वास कि परमेश्वर है जो सब कुछ जानता है, पूरी कायनात को बनाने वाला है, ताकतवर खुदा है, यह विश्वास 1991 में 86% हुआ करता था, लेकिन 2021 में यह 46% ही बस रह चुका है। तो प्रभु यीशु ने और संत पौलुस ने जो भविष्यवाणियां की थी प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की, कि उसके आने से पहले अधर्म के बढ़ने से लोगों की मोहब्बत ठंडी हो जाएगी, क्या वह विश्वास को पाएगा जब पृथ्वी पर दोबारा लौटेगा? और फिर पौलुस कहते हैं कि उसके आने से पहले धर्म का त्याग होगा। तो ये सब होते हमने अपनी आंखों से देख लिया है। अब इस सब का नतीजा क्या भुगतना पड़ रहा है यूरोप को और अमेरिका को? ये हम अपनी आंखों से दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं कि यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, कनाडा के साथ क्या सब कुछ हो रहा है। ये रिपोर्ट आप खुद देखिए और देखिए कि कैसे परमेश्वर का न्याय इन सब देशों के ऊपर आ रहा है। Or two in some cities in the next decade, and you can blame it all on the moon.
A wobble in the moon could create dangerous waves for coastal communities. A NASA study found the moon's natural wobble as it orbits the Earth could create high tides that cause widespread flooding. The moon's tilt changes over its 18.6-year cycle. That wobble, in combination with climate change and sea level rise, could significantly increase high tide flooding across the globe and here in Louisiana. It's a relatively small shift that has a relatively large impact on the tides that we see here on Earth. Scientists have predicted this for the last 70 years, but it's actually happening more quickly and it's more intense than we realized. Well, the storms, which have caused so much devastation, are part of a weather system which first caused flash flooding in the UK earlier this week. From America to Europe and Russia, extreme weather is breaking records. There was so little time to run, people tell us. Look at the force of this flood. The region has seen record high rainfall over the past 24 hours. Oh my God! What's this here? Towns and villages across Western Germany have been battered. Houses, businesses, livelihoods destroyed in a matter of hours. Thousands of people left homeless across this region. Oh my God. Heavy rain. Flash floods. Extraordinary results. Parts of the capital experienced torrential downpours yesterday. In northwest London, water cascaded from Hampstead Heath onto nearby Finchley Road. Cars were stranded under the Westway, the road which leads out of the city. These are the worst floods to hit this part of Western Germany in living memory. This fire is raging out of control in southern Oregon as millions of people across the western United States are hit by another round of scorching temperatures. I'm on the west side. With the temperature in the town of Stovepipe Wells in California not falling below 42 degrees overnight, the highest daily minimum ever recorded in the Northern Hemisphere. We've seen heat waves, right across the world, in fact. Droughts in one location, and because they're all so much more intense, we can see that the atmosphere is energetic and possibly more energetic than we're predicting it in our climate models, and that's the thing that is really worrying. Tonight in Oregon, the largest wildfire in the country exploding in size. The fire in Oregon, just one of 70 wildfires raging across 12 states. The Bootleg fire is now 7 times the size of San Francisco. Flash flooding is threatening millions of people. Just look at Newark, New Jersey today after storms rolled through there. And the West cannot catch a break. The Tamarack fire in Northern California grew exponentially overnight. Smoke from that fire in Oregon now clouding the skies over Utah. Extreme conditions leading to extreme concern. Pushing these fires are back-to-back heat waves. This one is the 4th in 5 weeks. And devastating the coastline with hundreds of millions of mussels literally cooked alive. An event so extreme, but with more than twice as much scorched earth compared to this same time last year. Tonight, a record already on track to be broken. Massive amounts of dead fish are washing ashore all across Tampa Bay. Beaches are closed. Crews are racing to clean up the smelly, decaying bodies or fish. Local experts say it's early in the season to see concentrations of red tide this high. The images here are astonishing. Thousands, if not hundreds of thousands of dead fish floating in the water. These massive fish kills continue to be a major problem in the Bay Area. The city says the massive amounts of dead fish started washing up in St. Pete waterways about 10 days ago. But emergency officials say in the last 24 hours, they've cleaned up more dead fish than in the past week. Dead fish littering the shorelines across Tampa Bay. I've been coming here for 10 years. I mean, this is the worst it's ever been. Bait fish, sport fish, stingrays, even dolphins and manatees, all killed by red tide and piling up. It's being described as disturbing, sickening, and rancid. People across 2 counties say they can't believe their eyes or their noses for that matter. KDK's Megan Schiller reports from Upper St. Clair to explain why there's now an active investigation into thousands of dead fish.
There's no sheen on it, you know. Jack Conroy walks this trail every day, but he's never seen this. I see one dead fish, two dead fish, and I'm like, Then all of a sudden, there were dead fish everywhere. Just every fish in that creek was dead. Big fish, small fish. But at this point, we don't exactly know what's going on. You smell that? Andre Holmes smelled it before he saw it. Hundreds of dead fish dumping out of Chartiers Creek into the Ohio, 15 miles north in McKees Rocks. I've never seen anything like that outside of a horror movie. You know, I was like, okay, Stephen King type of stuff here. But it's not fiction. And the reality is, the damage is done. I'm not an expert, so I'm not trying to pretend to be one, but I've been around the water long enough to know that, okay, this is not a natural occurrence. Well, it kind of seems like it is getting worse. You know, the number of fires that we are responding to is clearly growing. Fueling a mega drought that has turned swathes of the U.S. into a tinderbox. There's a tornado right there. Oh my God, I've never seen anything like this in my life. Barrie police are calling the damage catastrophic after a tornado ripped through the region. And the region's recent heat wave has literally cooked them alive. It's never smelled like this. Never smelled like this before.